नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशुका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के खिलाफ बरेली में करुणा सेवा समिति के नेतृत्व में अर्नब गोस्वामी को लेकर हुई आक्रोश सभा। आपको बताते चलें, करुणा सेवा समिति के नेतृत्व में बरेली वासियों ने महाराष्ट्र सरकार की दमनगिरी और तानाशाही नीति के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए अर्नब गोस्वामी के समर्थन में एक आक्रोश सभा का आयोजन किया, जिसमें उद्धव सरकार को तानाशाही रवैये के विरोध किया और केंद्र सरकार से महाराष्ट्र सरकार का बर्खास्त करने की मांग की गई। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष डॉक्टर रुचिन अग्रवाल ने बताया कि किसी भी चुनी हुई सरकार को संबंधित तरीके से कार्य करना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के हित में नहीं। इस मौके पर सामाजिक संगठन में सभा स्थल पर डॉक्टर परमेंद्र मैसरी, डॉक्टर एमडी छाबड़िया, अमित कंचन, अतुल श्रीवास्तव, सचिन पाठक, अमित राठौर, विक्की बर्तौल, रोहित राकेश, आशु अग्रवाल, अनुराग भूषण आदि लोग मौजूद रहे तथा सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, इस वक्त देश हमारा बहुत सारे परिवर्तनों से गुजर रहा है। इलेक्शन रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, नई कृषक नीति आ रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। ऐसे विकास के समय में अगर कहीं किसी प्रदेश की सरकार अपना दमन तंत्र करती है और मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है तो वो बहुत गलत है। हम सारे के सारे लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम बरेली से एक प्रतिनिधित्व करें ऐसे लोगों का, ऐसे युवा लोगों का, जो पूरे देश में कहीं भी कोई चीज़ गलत होगी उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएंगे। क्या पालघर के संतों की हत्या की बात करना गलत है? क्या कंगना रनावत की आवाज़ बनना गलत है? अगर कोई व्यक्ति बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के कनेक्शन पे बात करता है तो उसको उसके घर से उठा लिया जाए, ये बहुत गलत बात है। हम दाऊद के लोगों को संरक्षण देने के लिए, हम दाऊद के लोगों को बचाने के लिए, ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए मीडिया को बंद कर दें, एक भारत के एक अच्छे चैनल को बंद कर दें, एक अच्छे बढ़िया संवाददाता को उसको नुकसान पहुंचाएं, ये बहुत गलत बात है। हम इस सब का विरोध करते हैं। मेरा नाम रोहित राकेश है और अखिल भारतीय साहित्य परिषद में प्रांतीय संयुक्त मंत्री का दायित्व है। ये देश भर में जो ये अराजकता का माहौल चल रहा है, ये वास्तव में मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ। ये क्या माहौल बना दिया गया है बम्बई में है। कोई अगर देश की बात करता है, कोई राष्ट्र की बात करता है तो आप उसको इस तरह प्रताड़ित करोगे। मतलब आप ये देखिए, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। अगर रवीश कुमार या सुरा भास्कर जैसे लोग जो हैं इस देश में सुरक्षित हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। अगर अर्नब गोस्वामी कोई बात कह रहा है तो उसको बात को दबाने के लिए उसके बाल नोचकर उसे घर से निकालकर उसे इस तरह ले जाया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। उसने क्या गुनाह किया? उसने जो जितने ड्रग माफिया हैं उनके खिलाफ बोला, उसने ये गुनाह किया? उसने सच्चाई की आवाज उठाई, क्या उसने ये गुनाह किया? भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। क्योंकि साहित्य परिषद से हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो उसके साहित्य को नष्ट कर दो। तो बम्बई में जो फिल्म नगरी है, हमारे देश का साहित्य है, वो साहित्य को खराब करने का काम किया जा रहा है। उनकी रगों में जो है जहर घोलने का काम किया जा रहा है, उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा है, अश्लील साहित्य फिल्मों के माध्यम से परोसा जा रहा है। तो अर्नब गोस्वामी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहा था और कहीं ना कहीं साजिश है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर सन 2018 का जो मामला था, फाइल थी, वो सन 2019 में बंद हो चुकी थी। तो ये अचानक से बिना कोर्ट की अनुमति के घर में घुसना और उठा के ले जाना, कंगना रावत के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, तो कहीं ना कहीं वास्तव में पीओ को क्या माहौल बन गया है, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। मैं चाहता हूं कि ये बम्बई सरकार बर्खास्त हो, मेरी सरकार से मांग है, ये बम्बई सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। धन्यवाद। तुम खुश रहो भाई यार, हम तो तुम्हारे साथ हैं। हम सारे लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अर्नब गोस्वामी को लेकर किस तरह के समर्थन में आज आप यहाँ पे एकत्रित हुए तिरंगे के नीचे? आज गांधी उद्यान बरेली में तिरंगे के नीचे हम अर्नब गोस्वामी जी के समर्थन में, क्योंकि जैसा कृत्य महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अर्नब गोस्वामी जी के साथ किया गया है वह बहुत ही घोर निंदनीय है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मीडिया है, हमारे मीडिया के समूह है, उनको चौथा स्तंभ कहा गया है। और इस तरह किसी की आवाज़ दबाना, ये उस समय की मुझे याद आ रही है कि जैसे इंदिरा जी ने इमरजेंसी के समय में, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी जी का जो जुर्म है वो सही बात को सही कहना और गलत को गलत कहना, जबकि मैं अर्नब गोस्वामी जी का बहुत पहले से समर्थक रहा हूँ। इसलिए नहीं कि वो चैनल चला रहे हैं या कुछ भी, लेकिन उनके विचार
क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। क्योंकि ऐसा मेरा भी मानना है कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन राष्ट्र के लिए, जैसे पालघर में साधुओं की हत्या हुई तो उन्होंने अपने चैनल पर रिपब्लिक भारत पर चलाया और एक हफ्ते तक लगातार लाइव आते थे वो स्पेशल बुलेटिन के लिए। और इसी तरह कंगना रनावत के साथ उद्धव सरकार ने, बाकी शिवसेना सरकार, गठबंधन सरकार कांग्रेस के साथ उन्होंने वो कृत्य किया, वह भी घोर निंदनीय था। और उसके बाद आप अर्नब जी को उठा रहे हैं, जिस केस की जांच 2018 में आप बंद कर चुके हैं और उसके बाद 2020 में आप वो केस खोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दोष होगा। ये पूरा केस अगर देखते हैं तो राजनीति से प्रेरित होगा और इसमें न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है कि अर्नब गोस्वामी जी और उनके साथ के जितने लोग हैं, न्यायपालिका उनको बाइज्जत बरी करेगी। और जो माता जी के साथ और उनकी पत्नी जी के साथ बदसलूकी हुई है, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आतंकी जैसा सलूक किया जा रहा है और इसलिए जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।